आज रात सोने के पहले अगर ये काम कर लिया तो तुम्हारे प्यार को अलग करने की शक्ति पूरे विश्व में नहीं है। तुम जितना उदास हो, तुम जितना निराश हो, तुम जितना परेशान हो अपने प्यार के लिए, उससे 100 टाइम ज्यादा वो परेशान होंगे। जानिए, पूरा का पूरा तिलिस्म आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी निजी लाइफ, उस पर पूरी तरह से आपको जिता के, आपको श्रेष्ठ करके आपकी मदद की जाती है। आप कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे यहां लगातार लोगों को बेनिफिट हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक कितने लोग ठीक हो चुके हैं? 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है और सब कुछ बराबर कंटिन्यू जारी रखा गया है। विषय केवल संख्याओं का नहीं है, विषय नंबर का नहीं है, विषय संवेदना का है, विषय आपकी अपनी निजता का है। क्योंकि जहां पर प्राण जा रहे हो, जहां पर श्वास लेना मुश्किल हो गया हो, जहां पर पूरा विश्व समाप्त सा लगने लग गया हो, जहां आप अपने आप में नहीं रह पा रहे हो, सोना जगना उठना बैठना सब बेकार लग रहा हो, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी पहले दिन से, पहले सेकंड से, पहले क्षण से फर्क डालती है। हम आपके साथ 24/7 होते हैं उस टाइम पर। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप एक बार अपना कैलकुलेशन करा के तो देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कहां गलत है और कैसे काम गड़बड़ हो रहा आपका। शिद्दत से चाहा, खूब प्यार किया किसी को और अपना सर्वस्व निक्षावर कर दिया, तन मन धन रुपया पैसा ये वो क्या ही नहीं किया आपने। आपसे बढ़कर इस बात को कौन जानता है कि आपने इस प्रेम रूपी यज्ञ में, आहुति में क्या क्या सौंप दिया है। जरा समझ कर रहना, सोच कर रहना, यह विषय नितांत पर्सनल है तुम्हारा। आज रात में यह काम करने से सुबह तक तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। आज रात में अगर यह काम कर लिया तो निश्चित तौर पर समझना कि प्यार बस तुम्हारा समझ लो। रिश्तों को, संबंधों को, रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को बांधना सीखो भाई। कब तक भागते रहोगे यहां वहां? कब तक ये अच्छा चलो कही देता हूं, कब तक तुम इन मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, पुजारी, पाधा और ये फालतू के लोगों के चक्कर में तुम पड़े रहोगे? तुम खुद क्यों जानकार नहीं बनते? तुम खुद अपने पंडित खुद क्यों नहीं बन जाते? जरा ध्यान से समझना, कोई भी संवेदना तुमसे ज्यादा किसमें होगी? हम अपनी चीज से ज्यादा अपने विषय में किसी और से कैसे जान सकते हैं? अपनी मंजिल का पता हमें खुद निकालना होगा। विश्व का कौन सा विद्यालय है जो तुम्हें 100% एजुकेट कर सकता है? तुम चाहोगे तो हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं मिलती बनी बनाई, रेडीमेड, जिससे तुम्हारा जीवन चल जाए। रेडीमेड भोजन हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है। जीवन रेडीमेड नहीं हो सकता। जीवन चलने का नाम है।
ये ऐसा सरोवर है, ऐसी नदी है, ऐसा झरझर है जो निर्झर हो तभी अच्छा लगता है। हाँ, दंतान बिना भक्षति चर्म दंडीम। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, ये वो प्रेम है जो दंत के बगैर, दांत के बगैर सब कुछ भक्षण कर लेता है। हाँ, सब समाप्त कर देता है। इंसान खुद नहीं बचता, उसका व्यक्तित्व, उसका हंसना, बोलना, ठिठुरना, उसका बचपना, उसका चंचलता, सब तो समाप्त हो जाता है प्यार दूर होने पर। क्या ही बचता है फिर आपके पास? और ये बात कोई और नहीं, तुम स्वयं समझते हो। आज ये छोटा सा उपाय, छोटा सा तरीका तुम्हें 100% इन चीजों से मुक्त करेगा। तुम्हें पता है काली मिर्च तुम्हारे पास मिलती ही है, काली मिर्च की एक पोटली बनाकर ही तो रखना है रात में। और कौन सा आफत का काम है? सामग्री में काली मिर्च और थोड़ा काला कपड़ा चाहिए, बस 2 सामग्री मात्र से तुम जी उठोगे। आज जान लो, पूरा विश्लेषण आपके सामने सीधा साझा कर रहा हूं उस विषय, जिससे आप ठीक हो सकते हो, जिससे सच में तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश आ सकता है। कपोल कल्पित बनाई हुई चीजें, संरचित की हुई व्यवस्थाएं कुछ दिनों की होती हैं, जो आप क्रिएट करते हो वो जीवन पर्यंत चल उठता है। जरा करके तो देखो, जरा सोच कर तो देखो इस विषय पर कि आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज एक होप दे रहा हूं, एक विश्वास दे रहा हूं, एक नया चिंतन दे रहा हूं, छोटा सा एक बीज आपकी खेती में, आपके विवेक में बो रहा हूं। इसे बटवृक्ष बनने देना, इसे बहुत विशाल होने देना और तुम जी उठना। ध्यान रहे, अब तुम्हें ठीक होना है, ये तुम्हें अपने आप से वादा करना होगा। सीधा उपाय को और लेकर के चल रहा हूं, आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले वॉइस मैसेज प्लीज। चरण स्पर्श प्रभु, प्रभु आपने मुझे जिन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला है, सच में उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करना बहुत कठिन है। यू आर एन एंजल, फरिश्ते हैं आप। क्या कहूँ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत 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 सारा आशीर्वाद। तुम बहुत ठीक रहो, बहुत सुव्यवस्थित हो, बहुत बेहतर रहो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। पर चिंतन ध्यान रहे कि ये सब कुछ तुम्हारे मन से हो रहा है, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास से हो रहा है, तुम्हारे प्रयासों से हो रहा है। मैं तो सिर्फ एक सूत्रधार हूँ, एक माध्यम हूँ। हाँ, ये सच है कि सूत्रधार में तगड़ा हूँ। ये भी सत्य है कि मैं माध्यम भी थोड़ा तगड़ा हूँ। ये सत्य है कि मैं अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना बल, अपनी शक्ति सब तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। लेकिन इन सब से बहुत बड़ा एक सच है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भरोसा भी उतना ही तगड़ा है। तो ये संबंध इसीलिए चल रहा है, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो संबंध है तुम्हारे साथ कि तुम रोज बुला ही लेते हो मुझे। हाँ, उपाय बता रहा हूं। तुम्हें चाहिए 43 काली मिर्च के दाने। अब ये 43 काली मिर्च के दानों को आप मीठे शरबत में भिगो कर रखेंगे। उपाय करने के कुछ 4, 5, 7 मिनट, 10 मिनट पहले। मीठा जो शरबत हो वो अधिकतम मीठा होना चाहिए, खूब ठीक वाला मीठा। उसमें आप काली मिर्च के दाने भिगो कर रख दीजिए। प्रत्येक काली मिर्च को एक काले कपड़े में एक एक करके रखते जाइएगा और अपने प्यार का नाम लेकर के उनको बुलाना है और बोलना है जो भी उनका नाम हो, अमुख नाम लेकर के, अमुख आवाहयामी आवाहयामी आवाहयामी, ऐसे कहते जाइए। आवाहयामी, आवाहयामी, समझ गए ना? आवाहयामी ऐसे बोलना है। और हर दाने को बड़ी सुरक्षित तरीके से रखते जाना है। इसकी पोटली बनाइए और अपने तकिए के नीचे रख करके जब आप सोने लगे, ओम निद्राम भगवतीं देवीं, क्या बोलना है? ओम निद्राम भगवतीं देवीं, निद्राम भगवतीं देवीं, ऐसा कह के
सीधा लेटिएगा। जब नींद आने लगे तो आप राइट लेफ्ट कुछ भी हो जाए, नींद में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना करना है। अब जब सुबह उठिएगा तो सबसे पहले एक काली मिर्च का दाना बिना कुछ खाए पिए खा लीजिएगा। बहुत कड़वा लगे तो पानी से निगल सकते हैं, वैसे तो खैर चबा के खाना चाहिए, सही तरीका ये है। अब एक एक काली मिर्च का दाना आपको रेगुलर सुबह सुबह लेना है। कब तक? जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। जब तक आपका काम नहीं हो जाए, जब तक आपका काम नहीं बन जाए, जब तक आपकी मनोरथ सिद्ध ना हो जाए, जब तक आपकी अभिलाषा सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक इसको करते रहे। और इसमें तुम्हारी शुद्धि का, अशुद्धि का, नहाने का, विश्राम करने का, कुछ अच्छा खाने का, नॉनवेज खाने का, सकारात्मक भोजन करने का, सात्विक भोजन करने का कोई प्रतिबंध नहीं। जो मर्जी खाइए पीजिए, जैसे मर्जी रहिए। आप ये उपाय कंटिन्यू कर सकते हैं बड़े मन से, बहुत श्रद्धा से करना। 90% संभावना है कि पहले ही एक आध दानों में ही तुम्हारे काम हो जाए, और बड़ी संभावना है कि पहले ही दिन काम हो जाए। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। ये सब फल तब देते हैं जब गुरु की कृपा तुम पर होती है, क्योंकि गुरु की शक्ति लग रही है ना, गुरु का पावर लग रहा है ना, उसकी तपस्या लग रही है ना, उसी से काम होता है। अब बहुत समझने की कोशिश करना। तुम्हारा एक एक रोम स्पंदित होना चाहिए इसमें। तुम रात में आवाहयामी कह के अपने अंदर ले रहे हो, क्या स्पर्श होगा वो, क्या 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 स्पंदन होगा, क्या क्या आभास होगा, उस बारे में बहुत प्रेम में रहने की कोशिश करिएगा। प्रेम मगनु तेहि उठब न भावा। जब कोई प्रेम मगन होता है तो आंखों से अश्रुपात होते हैं, कुछ समझ नहीं आता, गाड़ी पूरी न्यूट्रल हो जाती है, सब मानो कुछ हो रहा है ऐसा लगता है। पूरे आनंद के साथ इस उपाय को करें। ये आभास, एहसास और आस से बंधा हुआ उपाय है और ये त्वरित काम करता है। पूरी मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना। मेरा बड़ा लगाव है इस उपाय के साथ। मैं हूं तुम्हारे साथ। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ती है, आपको पता है ये बात। जब तक तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु की हर बात पर नहीं है, तब तक तुम्हारे किसी भी कार्य में कोई काम नहीं होगा। जब तक तुम्हारे जीवन में भटकाव है, जब तक तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, तब तक ही तुम निराश और उदास हो। जिस दिन तुम्हारा भटकाव समाप्त होगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, पर रोना नहीं है, नेगेटिव होना नहीं है, प्रीवियस लाइफ बताना नहीं है, और नेगेटिव थिंकिंग रखना एकदम भी नहीं है। ये सब चीज़ें तुम करोगे तो तुम जीत जाओगे और सारी परिस्थितियाँ जो बिगड़ी हुई थी वो हार जाएंगी और तुम्हारी विजयी होगी। इसी आस, आभास और प्रयास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ।